हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वाई टी सर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले हम महत्वपूर्ण सूत्रों को देखते हैं। तो सबसे पहला सूत्र है आपका डी वाई ओवर डी एक्स एक्स टू दी पावर एन के लिए जो सूत्र है, तो उसमें क्या होता है, बस एन अपना जो है वो आगे आ जाता है और पावर में से एक क्या है सब्ट्रैक्ट हो जाता है। अगला सूत्र है डी ओवर डी एक्स एक्स। तो यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है, तो 1 में से क्या है आगे ये 1 आ चुका है, तो x टू दी पावर 0 यहाँ पर है क्या, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसलिए x का जो अवकलन होता है वो क्या हो जाता है आपका 1 हो जाता है। नेक्स्ट आपका जो कांस्टेंट होता है, कोई भी कांस्टेंट है, जैसे अगर हम डी ओवर डी एक्स अगर लिखते हैं और 5 लिखा हुआ है अपना, तो ये ऑलवेज क्या होगा 0। अगर यहाँ पर कोई भी नंबर आता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू आती है, तो उसका जो डिफरेंशियल हो जाता है वो अपना 0 हो जाता है। नेक्स्ट है कि रूट में एक्स हो, अगर आपके पास क्या है अंडर रूट के अंदर एक्स है, तो उसमें सिंपली क्या करते हैं 1/2 लिख देंगे और 1/, में क्या है अंडर रूट का एक्स हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर बाई है, अगर आप बाई के रेस्पेक्ट में करते हैं अंडर रूट बाई का, तब भी वो आपका 1/2 रूट में बाई ही होगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स 1/x में क्या है, ये अगर ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर -1 बन जाएगा और ये पावर कहाँ आगे आएगी, तो ये हो जाएगा -1 x टू दी पावर -1 और -1, तो ये फाइनली क्या मिलेगा आपको -1/x²। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स क्या होता है अपना सेम रहता है, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशियल हो, अवकलन समाकलन दोनों में क्या है सेम रहता है। अगला फॉर्मूला है लॉग एक्स का। तो लॉग एक्स अगर आप एक्स से सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है 1/x। नेक्स्ट है आपका ए टू दी पावर एक्स। जैसे अगर आपके पास यहाँ पर आपको अगर मिले कि ए टू दी 5 टू दी पावर एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू दी पावर एक्स एंड लॉग 5। ये आपका क्या होता है इस तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। तो देखिए साइन एक्स में क्या होता है कि साइन एक्स का हो जाता है कॉस एक्स, और सिंपली अगर कॉस एक्स है अपने पास और इसका आपको डिफ्रेंशिएशन करना है तो वो हो जाता है सिंपली माइनस का साइन एक्स, और अगर टेन एक्स है तो वो हो जाता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। अगर आपने इनको याद कर लिया तो इनका क्या है इसी के बेसिस पर आपके ये वाले फॉर्मूले हैं। अगर कोसेक एक्स है तो कोसेक एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स, और सेक का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स। अगर सेक है तो सेक तो रहेगा ही, साथ में टेन और जुड़ जाता है, और अगर कॉट का है तो वो जाता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। तो आई होप आप। नेक्स्ट है आपका साइन इनवर्स एक्स। अगर आपने साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लर्न कर लिया तो आपको समझिए कॉस इनवर्स एक्स का भी हो गया, क्योंकि जस्ट माइनस लगा देने से वो क्या बन जाएगा कॉस का फॉर्मूला बन जाता है। फॉर्मूला क्या है अंडर में है 1/√में 1 - x²। तो अगर माइनस का साइन लगा देंगे इसमें तो ये बन जाता है अपना कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। और टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x²। अगर आप इसमें माइनस ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा कॉट इनवर्स एक्स का। तो सिंपली बोथ आर सेम, दोनों ही फॉर्मूले एक जैसे हैं, आपको एक याद कर लेना है। अगर नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो कॉट इनवर्स एक्स कर देंगे आप, और अगर प्लस का साइन है तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो जाता है फिर वो। अगला है सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स में क्या करेंगे आप 1/x लिखेंगे और अंडूड में लिखेंगे जो आपने साइन में लिखा था उसका उल्टा, यानी कि साइन में था 1 - x², तो यहाँ पे करेंगे x² - 1। ये आपका हो गया सेक इनवर्स एक्स का। और अगर इसमें आप माइनस का साइन लगा देते हैं तो यही बन जाएगा अपना कोसेक इनवर्स एक्स का। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, और कुछ जो डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन से जो फॉर्मूले होते हैं वो ये हैं कि अगर किसी भी फंक्शन का आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप करते हैं 5x² का अवकलन, तो आप क्या करें इस 5 को बाहर रहने दें। तो आप पहले क्या करें x² का कर लें, तो 5 ये बाहर है, x² कितना हो जाएगा 2x, एक घटा के लिखते हैं तो सिंपली क्या कर दिया 10x हो गया। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला वर्क कैसे करता है कि जो भी कांस्टेंट वैल्यू है आप उसको कहाँ करें बाहर रखें, बाकी का क्या करें आप डिफ्रेंशिएशन जिस तरीके से हो रहा है डेफ फॉर्मूले से उसी हिसाब से करते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला कि अगर दो फलन ऐसे हैं जो प्लस या माइनस में हैं, तो आप सिंपली क्या करेंगे उनका प्लस माइनस का साइन लगा के अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये u और v हैं, ये प्लस माइनस के साइन लगे हुए हैं, तो यहाँ पे भी क्या है आपने अलग अलग इनका डिफ्रेंशिएशन कर दिया है और प्लस माइनस के साइन अलग अलग लगा दिए हैं। और ये जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं गुणनफल वाला। क्या बोलते हैं इसको गुणनफल।
गुणनफल में क्या होता है, अगर मान लीजिए आपके पास दो ये फलन है, इनका क्या है डिफरेंशिएशन करना है, बट ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले वाले को सेम रखें और इस वाले का करते हैं, तो देखो ये कर दिया। दूसरे बार में क्या करेंगे, आप इसको सेम रखें, ये रखा हमने, और इसका क्या है डिफरेंशिएशन कर दिया है। तो अलग अलग करके आप कर सकते हैं। अगर यहीं पर 3 फंक्शंस होते आपके पास d/dx करके और u, v और w होता, तब भी आप क्या कर रहे होते, किसी एक का कर देते और दोनों को सेम टू सेम रहने देते। जैसे v और w को सेम रखा, d/dx u कर दिया। अब आप क्या करेंगे, इस वाले का कर दीजिए, इन दोनों को सेम टू सेम रखिए, तो u w हो गया और d/dx यहाँ पर v हो गया। अब आप इस वाले का डिफरेंशिएशन करिए, इन दोनों को सेम रहने दीजिए, तो u और v हो गया और d/dx यहाँ पर w हो गया। तो इस तरीके से ये वर्क करता रहता है। अगर आपके पास 4 हैं तब भी आप सेम टू सेम फॉर्मूला लगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है अंश और हर वाला, बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंश व हर। अंश हर वाला क्या होता है कि अगर आपको अंश और हर में 2 फलन दिए गए हैं, आपको उनका क्या करना है, अवकलन करना है। तो आप नीचे वाले का सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करके आप वन में लिख देंगे, और ऊपर क्या करते हैं, जो फर्स्ट सेकंड वाला रूल था वही रहता है, बट माइनस का साइन लग जाता है। जैसे हर है तो हर को आपने क्या है एज इट इज रखा है, और अंश का क्या कर दिया है अवकलन, माइनस फिर अंश को एज इट इज रखा जैसा है, और हर का कर दिया अवकलन। ये बन जाता अपना अंश और हर वाला। ये मोस्टली एग्जाम में पूछा ही जाता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिशन में भी बहुत आता है। तो चलिए ये वाले हैं, जो ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ये एक्चुअली वर्क तब करते हैं जब आपको y और x किसी तीसरे ही जो वेरिएबल है उसका फंक्शन हो। जैसे y है यहाँ पर t का फंक्शन और x भी है t का फंक्शन, तब अगर आपसे dy/dx पूछा जाता है, तब के लिए ये वाले फॉर्मूले वर्क करते हैं। जब एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन पूछा जाता है, उस कंडीशन में ये यूज होते हैं। तो ये भी क्या है, जैसे dy/dx है, तो आप क्या करेंगे, y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, और x का भी कर लेंगे और उनका डिवाइड दे देते हैं, तो सिंपली क्या है dy/dx निकल के आ जाता है। ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला है। तो आई होप आपने ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से समझे हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हैं, और वीडियो को पॉज कर करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।